हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज भी मैं मैथमेटिक्स को ही लेकर के आया हूं। देखिए सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स। सीएसआईआर नेट का मतलब पॉलिटेक्निक लेक्चरर से मेरा मतलब था। तो बहुत सारे आयोगों में जो सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है वही पूछा जाता है। जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को देखें तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम में सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स का ही सिलेबस पूछते हैं। हालांकि सीएसआईआर नेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं ऊपर तक जाऊँगा, मतलब टीजीटी पीजीटी, उसके बाद जो नेट में उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं मैं उनको भी डिस्कस करना नहीं भूलूँगा। मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा डिस्कस, क्योंकि सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और ये जो मेरा चैनल है ये टीचर्स को समर्पित है, जो टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, बीएड एमएड कर रहे हैं और जो शिक्षक बनना चाहते हैं या जो शिक्षक हैं वो भी इसको देख सकते हैं। इसीलिए मैं मैथमेटिक्स और एजुकेशन दोनों पे कंटेंट लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। तो मैं आज मैथमेटिक्स को ही आगे बढ़ाता हूँ। तो मैथमेटिक्स में मैंने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स और ये जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो क्वेश्चन नंबर 23 तक मैंने डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका टीजीटी एग्जामिनेशन यूपी टीजीटी 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स इज। तो देखिए एक फार्मूला होता है वो आप ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको n की जगह 8 दिया है, आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसी तर्ज पे कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 8 स्क्वायर माइनस 8 यानी कि 2 की पावर 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में 8 घटाएंगे तो 64 में जब 8 घटेगा तो क्या बचेगा 56, यानी कि आपका 2 की पावर 56 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 56 आपका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए 2 की पावर 56 ये बी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस फार्मूले की सहायता से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया, एक अच्छा प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 25, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू साइन एक्स देन द वैल्यू ऑफ गॉफ x। ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट फंक्शन से संबंधित है। ये अलजेब्रा का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए मैं 3 वीडियो इस पे बना चुका हूँ। अलजेब्रा के जो टॉपिक्स हैं उसमें सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, तो मैं उनको सबको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए गॉफ एक्स क्या है, गॉफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। एंड व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स आपको दिया है डेफिनेशन एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स। इसका मतलब यहाँ पे जी एक्स है तो जी एक्स बन जाता है साइन एक्स। यहाँ क्या है, जी यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो उसी तर्ज पर ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा, और ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी साइन एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आपके सामने 26 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें आपको 4 सेट दिए गए हैं, ए जिसमें ए बी सी एलिमेंट्स हैं, बी जिसमें ए बी है, सी जिसमें बी है खाली सिंगलेटन सेट है, और डी जिसमें 2 एलिमेंट्स ए और सी हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है होल्ड करता है, कौन सा आपका सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी 2004 के एग्जाम में पूछा गया है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये बात देखिए कि सबसे पहले क्या नहीं हो सकता है, हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या नहीं हो सकता है, आप देखिए पहले मैं सिंपल सी बात करता हूं, ये b बराबर d। अब b सेट b जो है उसमें a b है और सेट d में 2 एलिमेंट्स है ac, तो a b इधर है, इधर ac है, a चलो है, लेकिन यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। इसका मतलब b और d इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, बिल्कुल गलत है।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, तो डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, डी में क्या है ए और सी है और ए में ए बी सी है, इसका मतलब डी के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये जो लिखा है डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है, अब इन दोनों में इसका मतलब है कि डी भी सबसेट ए का नहीं हो सकता, डी भी ए का सबसेट नहीं हो सकता और बी भी डी नहीं हो सकता। दो ऑफ दी ये जो लिखा हुआ है कि डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए गलत है, क्योंकि डी तो ए का सबसेट है, डी के सारे एलिमेंट तो ए में है, और बी डी के बराबर जो है लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है, दो ऑप्शन आउट हो गए। इसके बाद क्या है, ए और सी में हमें सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पहले हम इसको देख लें, हो सकता है इससे काम बन जाए। तो ए माइनस सी क्या होगा कि ए माइनस सी का मतलब होता है ए में हो और सी में ना हो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो देखिए बी तो सी में है, तो ए में ए माइनस सी में क्या हो जाएगा ए और सी, ये आपका आ जाएगा ए माइनस सी। अब कह रहा है क्या डी इज द सबसेट ऑफ ए माइनस सी, तो क्या डी के सारे एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल है। देखिए ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, एक्चुअली में ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये बराबर का साइन भी जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, बराबर भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा कि डी इज द सबसेट ऑफ ए माइनस सी, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट क्या है, डी के एलिमेंट है ए और सी, और ए माइनस सी में भी एलिमेंट ए और सी आए, इसका मतलब डी के सारे एलिमेंट ए माइनस सी में है और साथ साथ डी और ए माइनस सी बराबर भी हैं, इक्वल भी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 जो यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन 1999 में आए, इस ये इनइक्वलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि इसको मैं लीनियर इनइक्वलिटी नहीं कह सकता हूँ कि इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन, तो इसमें इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। फॉर रियल एक्स, देखिए आप लिखा हुआ है फॉर रियल एक्स मीन्स एक्स इज द रियल नंबर, द सोल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी दिस इज ए बी सी और डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो आपने इनइक्वालिटी की कंडीशंस पढ़ी हुई हैं उसको फॉलो करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 4 लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि एक तरफ ले आइए इसको ना, स्क्वायर की तरफ है, तो इधर देखिए ट्रांसफर का हम लोग कहते हैं, देखिए ट्रांसफर का कोई रूल नहीं होता, आपको पता होगा जब इंटरमीडिएट में आपने इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ये होते हैं कि आप जो चीज़, जैसे आपको ये 4 हटाना है यहाँ से, तो 4 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे कीजिए, अपने आप 4 यहाँ चढ़ जाएगा। 2x को हटाना है तो उसी तरीके से करिए, लेकिन मैं वहाँ अभी करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आएगा वही जो ट्रांसफ़र करने से आएगा वो वैसे भी आएगा, लेकिन आप कहिए मत ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ उसी तरीके से, आना वही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको सीधे सीधे लिख दीजिए, ये मत लिखिए ट्रांसफरिंग इट ऑन दिस साइड, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इसमें ट्रांसफर का केस नहीं होता है, आपने रूल्स इनइक्वालिटी के पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 में 4 गया माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, इसके फैक्टर करिए जरा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 तभी 2 आएगा, तो 3 माइनस 1x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मैं इधर करता हूं, दिस शोज दैट x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 बाहर, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x प्लस 1 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये आपकी कंडीशन बनी। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे, और इसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब इन दोनों, ये दोनों टर्म्स हैं जो लीनियर टर्म्स हैं दोनों, उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो कभी भी इस सिचुएशन को हैंडल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं कि अगर हम x प्लस 1 को 0 करें और x माइनस 3 को 0 करें, तो आप पॉइंट निकाल लीजिए -1 और 3, ये 2 पॉइंट हैं। इससे हम एक लाइन का कॉन्सेप्ट अगर हम करें इधर तरीके से देखिए, तो इस लाइन में क्या है, आप इधर 0 है बीच में, ये आपका -1 रियल लाइन है, और ये आपका क्या है 1 2 और ये आपका 3 है, ये 1 है, ये प्लस का 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मैं नहीं लिखता हूँ, मैं अपने पॉइंट्स को ही लिखूंगा, मैं 0 को भी नहीं लिखता हूँ, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है, तो इधर माइनस इन्फिनिटी और उधर आगे की तरफ
प्लस इन्फिनिटी हो जाता। अभी इस लाइन से ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए उसने इस रियल लाइन को 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड किया है। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1, एक आपका इंटरवल ये माइनस इन्फिनिटी टू -1, दूसरा है आपका -1 टू -1 टू कहां तक 3, ये यहां तक -1 टू 3। अब देखिए क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल में तो ये आपका 0 करने पे आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इक्वल का साइन भी नहीं लगा हुआ है तो मैं क्लोज नहीं लूंगा। -1 टू 3 ये आपने बनाया। फिर इसके बाद आगे वाला इंटरवल कौन सा है 3 टू इन्फिनाइट, 3 टू इन्फिनाइट, ये आपके 3 इंटरवल हैं। तो हमें ये देखना है कि जो है ये इनइक्वलिटी किस में होल्ड हो रही है, मतलब दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कब आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले हम निगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि निगेटिव किस में आ रहा है। तो आप देखिए ये इंटरवल जो -1 से 3 है, तो आप जानते हैं कि 0 जो है इस ओपन इंटरवल -1 टू 3 में बिलोंग करेगा, मतलब इसमें आपका जाएगा, यानी कि 0 इसमें रहेगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बीच में 0 रहेगा। अगर हम ओपन इंटरवल ना बात करें, हम क्लोज की ही बात कर लें, अगर हम क्लोज की ही बात करें कि -1 और 3 को क्लोज भी कर लें, मतलब हमें इसको हटाना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसको पूरा हटाना है। तो देखिए 0 अगर -1 से 3 में जाएगा तो 0 में इसकी हालत हो क्या रही है इस इनइक्वलिटी की, तो क्या आ जाएगा 0 + 1। अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो x + 1 की जगह क्या आ जाएगा 0 + 1 इंटू 0 - 3, और 0 + 1 इंटू 0 - 3 -3 आएगा, और -3 कभी 0 से बड़ा होता नहीं, वो तो निगेटिव है, वो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे ग्राफ लोचा खाएगा ऐसे करके, ये देखिए ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब जो नीचे की तरफ जाएगा तो इधर ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये आप पता चल चुका है ग्राफ अगर बनाएंगे तो इधर लोचा खा रहा है तो इधर भी चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा, इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव आएगा और इधर भी पॉजिटिव आएगा। अगर आपको अभी भी संदेह है तो आप इसमें आगे की वैल्यू -1 से छोटी रख करके देख सकते हैं। तो देखिए अगर -1 से छोटी वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लीजिए आप, जैसे मान लिया मैंने कहा -1.5 रखा, तो -1.5 + 1 कितना हो जाएगा -0.5 है ना, और -1.5 -3 कितना होगा, वो भी माइनस में आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अब देखिए 3 से बड़ी वैल्यू रखिए, तो 3 से बड़ी वैल्यू मान लिया हमने 3.5 रखा है, 3.1 रखा, जो मर्जी हो, तो 3.1 में 1 जुड़ेगा तो आपका जो हो जाएगा 4.1, और 3.1 में 3 घटेगा तो आपका जो है 0.1, दोनों पॉजिटिव आएंगे, और प्लस भी प्लस होता है, इसका मतलब पॉजिटिव में जाएगा। इसका मतलब है कि इनइक्वलिटी कहती है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये तभी होगा जब x -1 से छोटी वैल्यू रखेगा या x 3 से बड़ी वैल्यू रखेगा, और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मुझे x -1 से छोटी वैल्यू रख रहा है और x 3 से बड़ी वैल्यू रख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन 26 रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। यूपीटीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स आर। तो देखिए पावर सेट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सेट थोड़े संबंधित है। तो पावर सेट ऑफ अ सेट का क्या मतलब है, या आपको पावर सेट ऑफ अ सेट के बारे में पता होगा। जैसे मैं कहूं कि अगर एक सेट में, अगर एक सेट ए है, एक सेट ए है, उसमें मान लिया मैं कहूं कि n एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, चलो m मान लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर m है, तो आपको पता होगा कि इसके टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल सबसेट्स, टोटल सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 की पावर m हो जाएगा ना। अब यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। तो देखिए यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि m नहीं n एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर n हो जाएंगे। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब है, पावर सेट का मतलब क्या होता है कि जो है जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी सेट के, वो जिस सेट में कंटेन करते हैं, मतलब वो क्या है सेट्स का सेट्स है, मतलब जितने सेट्स, जब सबसेट्स हैं तो सबसेट भी तो सेट होते हैं, सबसेट भी तो एक प्रकार के सेट होते हैं, उस सेट के सबसेट हैं तो वो भी तो सेट है। तो उन जो सेट्स का अगर सबसेट्स, सेट्स का सेट्स लें, मतलब सेट के सेट लें,
तो उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो कौन होंगे, ये टोटल सबसेट्स जो हैं वही तो एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब टोटल सबसेट्स अगर 2 की पावर n है तो पावर सेट ऑफ A में वही सबसेट्स ही तो होते हैं। इसका मतलब उसमें भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे। 2 की पावर n, जिसको ऐसे भी समझिए, जैसे मैं कहूं कि एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है ए बी 2 एलिमेंट है। अब इसमें बताइए इसमें 2 एलिमेंट है, इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल सबसेट्स वो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब आपको पता होगा कौन से होंगे, आपको पता है कि नल सेट और खुद वो सेट यानी कि ए, ये तो भाई एक ट्रिवियल होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। नल सेट और सेट ए, या पूरा मतलब एक जो सेट होता है खुद का सबसेट होता है, और नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट तो आपको आते होंगे। तो इसका मतलब है कि नल सेट और ए और बाकी क्या हो जाएंगे, आप देखिए मैंने ए ले लिए तो अब बस सिंगल सिंगल एलिमेंट लो, ए और ये बी, ये 2 सिंगलेटन सेट भी तो उसके सबसेट है ए के। अब इनका सेट अगर बना दें, इनका सेट बना दें तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो टोटल सबसेट्स है जो 4 है वही तो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें टोटल अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n, और 2 की पावर n जो सबसेट होंगे वो एलिमेंट्स के रूप में बिखर जाएंगे किसमें, उस सेट के ऊपर जिसको हम पावर सेट, उस सेट में जिसको पावर सेट बोलेंगे, तो उसमें 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा है, ये यूपीटीजीटी 2004 में एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू, ये जो सेट है ये किस सेट के बराबर है ये आपको बताना है। ये पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसको देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, आप देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकते हैं। तो हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, आपको पता होगा, मैंने उस दिन भी बताया था, ए ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये बी है। अब ये बताइए ए माइनस बी क्या होगा, मतलब ए में हो बी में ना हो। तो इसका मतलब ए में हो तो ए के पोर्शन को मैं यहाँ पे शेड करता हूँ, और बी में नहीं है, बी को पूरा काट के फेंक दिया। उसके बाद बी माइनस ए क्या होगा कि बी में हो ए में ना हो, तो इसका मतलब ए को पूरा काट के फेंक देंगे। तो ये वाला है, इसमें मैं लाइन जो है वो वर्टिकल लेता हूं, इसमें हॉरिजॉन्टल लेता हूं, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो ये क्या है, ये वेन डायग्राम आपका है a माइनस बी। इसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग a माइनस बी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग b माइनस ए। अब देखिए इसी के सहारे मैं ऑप्शन को ढूंढता हूं, पहले देखता हूं क्या गलत है। तो देखिए ये A यूनियन B के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके वेन डायग्राम से देखिए बीच का पोर्शन छूट गया है। A यूनियन B में तो पूरा कवर होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। B ऑप्शन देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B, अगर A इंटरसेक्शन B होता तो सेट खाली यहाँ पे होता, यहाँ बिल्कुल ना होता, इसका मतलब B ऑप्शन भी गड़बड़ है। तीसरा देखते हैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो देखिए A यूनियन B का मतलब ये पूरा कवर होता तो A यूनियन B होता, और A इंटरसेक्शन B का मतलब बीच वाला पार्ट उससे हटा दिया गया है, तो यही ऑप्शन सही है। अगर तब भी आपको समझ में ना आए तो मैं फिर वेन डायग्राम को खींचता हूं। देखिए अब की बार मैं इस वेन डायग्राम को खींचूंगा, पहले A यूनियन B को बताऊंगा आपको। तो A यूनियन B का वेन डायग्राम क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यहाँ बनाया जाता है। तो A यूनियन B आपका ये इधर A को भी कवर कर रहा है पूरा और B को भी कवर कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग A यूनियन B। वेन डायग्राम का मेथड बहुत प्यारा मेथड होता है, ये मैं बच्चों को ही बताता हूँ, और जो टीचर्स हैं वो भी समझिए कि वेन डायग्राम की सहायता से अगर किसी सेट थ्योरी को आप समझाते हैं तो कैच ज़्यादा करते हैं बच्चे। तो इस तरीके से समझिए कि कोई भी सेट थ्योरी के ऑपरेशंस हो, अगर वेन डायग्राम से समझाते हैं तो उसको बच्चे कैच करते हैं, क्योंकि वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये साइकोलॉजी का मैटर है कि जो चीज़ देखते हैं अगर उसको बनता हुआ देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। तो A यूनियन B ये आपका है। अब A यूनियन B में अगर A इंटरसेक्शन B को हटा देंगे तो मैं दूसरा वेन डायग्राम आपके सामने बनाता हूं कि A यूनियन B में अगर A इंटरसेक्शन B को हटा देंगे तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ये A यूनियन B है, इसमें ये बीच वाले पोर्शन को हटा दीजिए तो क्या बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये और ये बनेगा, बीच वाला छूट गया। तो ये वही तो है
जो ये है इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां मैं एक बात और बता दूं आपको कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये बहुत पॉपुलर चीज है, इसको हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस b बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसको इस तरीके से नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, इसको ए सिमेट्रिक डिफरेंस b बोलते हैं। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट, ये सब करने की जरूरत ना पड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं पूरा ठीक से पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे क्या है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये चीज किसके बराबर है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ये क्वेश्चन नंबर 28 का हल रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यूपीटीजीटी 2004 में पूछा गया है। पूछा क्या है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन, ये चीज, ये जो चार ऑप्शन लिखे हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखें तो मैंने बताया है ऑड मैन आउट, मतलब जो गलत है पहले उनको ट्रेस कर लीजिए आप। तो देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए के सारे एलिमेंट जब बी में है तो ये जो कह रहा है कि a माइनस बी बराबर है, ए डिफरेंस बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो a में हो b में ना हो, तो भैया पूरा पूरा a b के अंदर है, तो a माइनस बी a के बराबर कैसे हो जाएगा जब पूरा पूरा a b में ही है। a इज द सबसेट ऑफ b, तो a में से b का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या a बचेगा, अरे a तो पूरा उसके अंदर है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गड़बड़ है। आगे देखें, a माइनस बी बराबर b, भाई a माइनस बी बराबर b कैसे हो जाएगा, भाई इसका मतलब है कि b पूरा, अगर हम डिफरेंस लेते हैं, एक तो ये चीज उल्टी लिखी हुई है, अगर मैं b माइनस ए की बात भी करता तो a चूंकि पूरा समाहित है, a माइनस बी तो b नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। तीसरा देखिए, a यूनियन b बराबर है, अरे भैया a जो है b के अंदर पूरा है, a जो है b के अंदर पूरा समाहित है, इसका मतलब है कि a और b का यूनियन क्या है, a और b का यूनियन a के बराबर थोड़ी ना होगा। जितने एलिमेंट्स a के हैं, अगर x बिलोंग्स टू a, दिस शोज x बिलोंग्स टू b, तो a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं, तो क्या होगा, a यूनियन b a के बराबर थोड़ी ना होगा। a यूनियन b किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे मैं डायग्राम भी बनाऊं, इसको इस तरीके से वेन डायग्राम करिए कि b आपका ऊपर है, उसके अंदर a घुसा है, a इज द सबसे, और ये b है ऊपर वाला, a जो है a के सारे एलिमेंट b में है, इसका मतलब है कि a और b का यूनियन क्या होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, a के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ये खत्म हो गया, तो आखिरी वाला ही सही बचा, और देखिए देखते हैं सही है कि नहीं। a माइनस बी क्या फाई के बराबर होगा, बिल्कुल होगा भाई, a के अंदर हो b के अंदर ना हो, तो भैया a ऐसे एलिमेंट जो a के अंदर हो b के अंदर ना हो, तो ऐसे तो कोई एलिमेंट है नहीं है, a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, तो a माइनस बी यानी कि a डिफरेंस b क्या हो गया, वो फाई हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीजीटी एग्जामिनेशन 2004 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, लेट एफ फ्रॉम एन टू वाई, यहाँ एन डोमेन आपका जो है वो एन है और कोडोमेन y है, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझिए, ये y एक कोई सेट है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल टू, जो सेट y के बारे में बताया गया है, y सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, मतलब y जो है वो 4x प्लस 3 है, तो वही तो डेफिनेशन यहाँ दी है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और उसी तरीके से बताया है कि y में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन को होल्ड करते हैं, फॉर सम x बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इनवर्स ऑफ fx होगा। ये इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, आपको इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए लेट, भाई गिवन क्या है, लेट नहीं गिवन है, गिवन fx इज इक्वल टू क्या आएगा 4x प्लस 3 दिया है, और इसको क्या मान लो, उसमें y के रूप में एलिमेंट है, तो मैं y के रूप में मान लेता हूं। देखिए दिया हुआ है सेट कैपिटल Y में y के रूप में एलिमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू y के पदों में निकालूंगा, तो 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 3/4। तो ये क्या है, यही तो कॉन्सेप्ट है इनवर्स का, यही तो कॉन्सेप्ट है कि x की वैल्यू y के पदों में आ गई, इसका मतलब ये आपका इनवर्स ही तो आया। जैसे मैं कहूं कि ये आपका क्या है, ये आपका x है और ये आपकी उसकी इमेज fx है जिसको मैंने y माना है।
जिसको मैंने y माना है। तो अब मैं उल्टा करूं, जैसे आपको कहूं x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, f इनवर्स y। मतलब अगर इनवर्स ऑपरेट कर दे दोनों तरफ तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो जो x की ये वैल्यू निकली है ये f इनवर्स y तो है। व्हाट इज दिस, इट इज f इनवर्स y जो आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें देखिए ऑप्शन कैसा है, इसमें gy के रूप में उसको डिनोट किया है, तो मैं gy के रूप में कर लेता हूं। अब देखिए y माइनस 3/4 किस ऑप्शन में है, देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन उठाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के। मैं लगातार क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा, मैं नेट के लेवल तक जाऊंगा। जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चन अगर नेट में भी आते हैं तो मैं उनके सामने आपको डिस्कस करूंगा। चैनल को बराबर देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।